हाय गाइस। आज हम लोग हैं मैसूर जू में, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट जूज इन इंडिया। मैंने तो देखा था पहले, बट तन्मय मैंने देखा था कम, तो मैंने बोला चलो तुमको जू दिखाते हैं। इट्स प्रिटी गुड, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और आज जैसे कि संडे है तो इट्स एक्सट्रीमली क्राउडेड। हमने इनिशियली जब आप एंटर करेंगे बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल मकाओ एंड पीकॉक, ये सब है, विच वॉज रियली नाइस। और हम लोग फिर लेपर्ड्स भी देख लिया अब तक। एंड देयर वाज वन रॉयल बंगाल टाइगर है, वो जॉगिंग कर रहा है आज सुबह सुबह उठ के, बस 10 मीटर आगे 10 मीटर पीछे, और एक पड़ा हुआ है एकदम ऐसे हवा में। एक वाइट टाइगर ऐसे कुत्ते जैसे ऐसे ऊपर पड़ा है। मे भी वेदर बहुत अच्छा है करके आज सब चिल कर रहे हैं। हाँ, और वी आर रियली लकी कि लेपर्ड्स इतने पास नहीं आते हैं। हाँ, मतलब इतना पास में, वाह, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था पहले। ये सारा देख के ना, ये सारे जू और ये सब देख के वो मूवीज लायन किंग ये सब का ही फीलिंग आ रहा है। हम लोग वही कर रहे हैं। हाँ, तो एक काम करे क्या, यहाँ पे बहुत सारे जगह पे मैंने देखा पीपल हैव अडॉप्टेड द एनिमल्स, सो हम लोग भी एक एनिमल अडॉप्ट करें क्या? चलो चेक करते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है मैसूर जू का। बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे, बहुत सारे लोग, बहुत मतलब ड्यूरेशन के लिए आप अडॉप्ट कर सकते हैं। I guess adopting means you can just give some money to feed these animals. ऐसा नहीं कि घर में जाके। टाइगर पर डे कितना खाता है तुमको पता है ना? 4-5 किलो खाता होगा। नहीं, उससे ज्यादा खाता है। 4-5 किलो मीट कितना हो गया? 5,000-7,000 रुपए का पर डे मीट खाता है बस, बाकी कुछ यार टाइगर मेंटेनेंस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन मेंटेनिंग ह्यूमंस। मुर्गे कर सकते हैं अडॉप्ट, देखते हैं चलो। अरे ये देखो कितने सारे लोग ये लायन अडॉप्ट किए हैं। करोगे क्या लायन अडॉप्ट? लायन तो अडॉप्ट नहीं कर सकता, लायन मेरे बजट के बाहर में है। क्या है बजट? बजट इज 5,000। 5,000 per month या per year? That I don't know. We have to cross check. But I'm really interested in doing so. Lion, उनके 4 कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स है, A, B, C, D। एक कैटेगरी में लायन आता है और लेपर्ड। क्या चार्जेस है लायन का? लायन का वो 1,75,000। अच्छा, चलो आगे बढ़ो। तो वैसे हाथी है, वैसे चीता है 50,000, ऐसे मतलब बहुत सारे चार्जेस है। हम लोग ग्रुप डी वाले कर सकते हैं। 5,000 पर ईयर, और उससे भी कम में है, 2,000 का भी है। 2,000 में क्या गिलहरी? 2,000 में वो स्क्विरल जो बाहर घूम रहा है। तो डेफिनेटली लेट्स चेक आउट व्हेन वी गो आउट ऑफ दिस ना, तो हम लोग वहाँ पे चेक करते हैं। ये क्या है पीछे? ये बाइसन है, इसको अडॉप्ट करेगा? इसका अडॉप्शन लिस्ट में ही नाम नहीं है। हाँ, पर ये घास फूस खाता है, इसका कितना ही चार्ज होगा? इसको तो अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, मैंने उस टाइम पे जब बोला था ना कि टाइगर या लायन सबसे ज्यादा, नहीं, वो हाथी, जो अफ्रीका वाले हाथी हैं वो सबसे ज्यादा है। बट वो लोग भी तो वेजिटेरियन है यार। बट वो एकदम खाता होगा तो एक 2-4 गांव का एक बार में खा लेता होगा ना। स्टिल वेजिटेरियन फूड में कितना पैसा खर्चा होता है घास फूस लाने में। ये देखो बेचारे घास खा रहे, तो कितना महंगा है ना वो। कौन सा मूवी में देखा था जैसे हेवी वाला? सारा लायन किंग ही में बोलूंगी, जो तुम क्वेश्चन कर लायन किंग। ये स्टैम्पेड कर रहे थे। ये सारे ज़ेब्रा के नाम इतने ह्यूमन जैसे क्यों हैं? सुधीर, इधर आ, ऋषि, प्राची, मुक्ता। मतलब उनको मतलब हाउ डू दे डिफरेंशिएट? हाँ, सुधीर कौन है, ऋषि कौन है? सारे ज़ेब्रा का स्ट्राइप्स डिफरेंट होता है। वो देखा है ना माडागास्कर में। हाँ, they can know each other. Between them they know who is प्राची, who is ऋषि, but you don't know. अरे हम लोग आधा घंटा अराउंड घूम रहे हैं, तो मुझे लगा शायद आधा जू का एनक्लोजर हमने खत्म कर लिया, बट ये जू का पूरा मैप है एंड वी आर हियर। मतलब और भी 10% हार्डली कवर किए हैं और 90% बाकी है। चलो आज दिन का सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ा, ये बंदर का एरिया है। डोंट शाउट, यू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम देम। ये राइनो इतने ऐसे शांत दिखते हैं। मैंने काजीरंगा में देखा था, लिटरली ये राइनो चेस्ड अस एंड इट वाज इन द वाइल्ड। तो वो मेरा मेमोरी पूरा ताज़ा हो रहा है।
इसको तो अडॉप्ट नहीं करने वाले हम लोग। तुम कर भी नहीं पाओगे। वो बात नहीं है, इट्स अबाउट पॉलिसी, नहीं करेंगे। आ जाओ। चीता क्या दिख रहा था, एकदम पास से गया। ओ वाह, इतने लोग अभी भी खड़े हैं, तो चीता मूव कर रहा है। 2 अरे वाह, देखो 10 लोगों ने अडॉप्ट भी किया है। अरे चीता और जागुआर में डिफरेंस क्या है? Guys, if you know the difference between jaguar and cheetah, please let us know in the comment section. ये जू का सबसे अच्छा जो बात मुझे अभी तक लगा है, ग्लास एनक्लोजर। जो देखिए अब यहाँ पे ना ग्लास है, तो इंडिया में ऐसा कम ही जू होगा जहाँ पे वो ग्लास है बिटवीन द एनिमल। मतलब मोस्टली जो बहुत एग्रेसिव एनिमल्स हैं उनके और लोगों के अंदर में ग्लास है, बहुत ही थिक वाला। तो दैट इज हेल्पिंग कि वो एनिमल पूरा क्लोज आ रहा है। हाँ। वो आप 2 किलोमीटर दूर उसको देख नहीं रहे हो, इट्स वेरी नियर यू एंड दैट्स correct. वेरी इंटिमिडेटिंग आल्सो। हाँ, वो पास से जा रहा था, अरे उसका आंखें पूरा मतलब से वो स्कोपिंग कर करके जा रहा है। इट्स लाइक कि कोई भी मोमेंट बाउंस कर सकता है बट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द ग्लास। ये मोगली के भाई बहन है क्या? और वो देखो एक अल्फा टाइप का, एक वो अपने अकेले चिल कर रहा है, बाकी सब अपने पैक के साथ है, फुल पैक। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हमारे सारे रेफरेंसेस, मूवी रेफरेंसेस कैसे हैं? हाँ, बिकॉज़ मूवी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। चिल्ड्रन एंड कार्टून मूवीज बहुत ज़्यादा देखे हैं हम लोग। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको भी अडॉप्ट करना है यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। अरे ये तो टैक्स फ्री भी है। बहुत अच्छा लिखा है, एंजॉय टैक्स फ्री एंड बिकम अ स्टुअर्ड ऑफ अर्थ एंडेंजर्ड स्पीशीज व्हेन यू अडॉप्ट वन। तो तुम अभी अर्थ के स्टुअर्ड ऑफ अर्थ एंडेंजर्ड स्पीशीज होने वाले हो क्या? यस, करना ही पड़ेगा, तो हमारे जैसे लोग नहीं तो ट्रैवल नहीं कर सकते, राइट? हम लोग कार्बन फुटप्रिंट कितना ज़्यादा बढ़ाते हैं, सो वी शुड कंट्रीब्यूट समथिंग यार। ओके, आई लाइक द वे यू आर थिंकिंग। और वहाँ पे और भी एक अच्छा लिखा था, टुडे यू आर वॉचिंग ए टाइगर, टुमारो टाइगर में बी वॉचिंग यू, और और देयर इज नोबडी टू वॉच ईच अदर। अरे वो भाग पूरा भाग के आ रहा है। हाँ, अरे बाप रे, पूरा भाग रहा है। मुझे लगा बस राजस्थान में दिखता है ये लोग। हाँ, बट बॉटम लाइन इज यू कैन नॉट किल इट। यू कैन नॉट किल इट। एक बात बताओ, सारे मूवीज में हाइना हमेशा विलन साइड में क्यों होते हैं? देखो उस दोनों को कैसे दिख रहा है। वाओ, वो हाइना को देख के डर लग रहा है मेरे को। वहाँ पे तो हाइना ऐसे करके पड़ा है, haina.exe has stopped working। केंदुझर में रहते थे, फेमस इन उड़ीसा फॉर भालू। वहाँ भालू नहीं देखा? भालू मैं तो वैसे जब रहता था तब नहीं देखा था, बट एक बार मैं एक स्कूल का पिकनिक में गया था एक एरिया में, और वहाँ पे हमने देखा था ऐसे 20-50 मीटर्स होगा वो भालू। तो ऐसे उस एरिया में देखते ही रहते हैं हमारे लोग। भालू इज प्रिटी कॉमन। अरे पापा मम्मी को पूछेंगे तो उन्होंने तो देखा ही होगा। मैंने भी देखा है, मैंने जब मेरे पापा भी केंदुझर में पोस्टेड थे, हाँ, मैं जब गई थी तो शाम को मतलब वहाँ पे ऐसे आई थिंक 100 मीटर्स होगा हमारे ऐसे लाइन में से पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं अराउंड 50 भालू। देख के इतना डर लगा था ना, एंड आई वाज अ किड बैक देन। और कितने भालू के सब पूरा विशेष स्टोरी सुनाते रहते हैं। मैं पूरा दिमाग में सोच रही थी अच्छा भालू आएगा तो फिर यू हैव टू एक्ट डेड, तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी वो भालू अगर अटैक करेंगे तो। थैंकफुली और ऐसा नहीं भालू तुमको थप्पड़ मारेगा तो तुम भालू को थप्पड़ मारोगे? नहीं, दैट इज एप्लीकेबल फॉर बंदर। बंदर भालू भी नॉट एप्लीकेबल। भालू के लिए एप्लीकेबल इज एक्ट डेड। अच्छा। इनको देख के मुझे वो गाना याद आ रहा है, आज मौसम अच्छा है तो वो एकदम पूरा नींद में है, देख के बम्स दिखा के सो गया है वो। मुझे भी नींद आ रही है।
राइनो का नाम विराट है, विराट। विराट ही है वो, विराट। विराट। ये तो है जिराफ। ये जिराफ, मुझे लगा था जिराफ नहीं है बट है। आई एम सो ग्लैड। आई डोंट थिंक इंडिया के और कितने जू में जिराफ है। These animals are majestic. वो खाएगा बोल के है, उसका खाना वो उसके ऊपर टंगा है। पोल, एक पोल लगाया है। हाँ, स्पेसिफिकली फॉर देम टू ईट। आई गेस कुछ पुल्ली मैकेनिज्म होगा, नीचे से करके ऊपर चढ़ाते होंगे खाना। So huge but so gentle animals. Roja, finally fill कर रहे हो क्या? So you have to fill this form and you are adopting for a year. Yeah. So now I'm transferring the money. So we're finally doing something good. First adoption in anything. Done. Finally done. So yeah, finally we did adopt one bird and that is for the whole year. आज से चालू होगा 17/10 से लेके 16/10 नेक्स्ट ईयर 2022 तक वी हैव एडॉप्टेड one lovebird here. I feel proud. So cute. और and you can do all sorts of things. यहाँ पे उनके कैटेगरीज हैं. So there are category A, B, C and D. तो बहुत सारे कैटेगरी हैं and जैसे वो सबसे ऊपर के कैटेगरी है एलिफेंट्स, और उसके बाद लायन, उसके बाद चिंपांजी एंड उसके बाद जिब्रा, चीता, और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे मुझे पता भी चला कि एलिफेंट का क्यों इतना कॉस्टली है, बिकॉज अपेरेंटली दे स्पेंड 12 to 18 hours a day just eating. Oh my God. इतना टाइम खाओगे तो ऑब्वियसली बहुत खाओगे। और हमको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा which we will collect in few days or they will post it to our home. So me and Roja both adopted one bird और उसका केयर फुल ईयर के लिए और उसका पूरा खाना पीना सब कुछ उसमें हो जाएगा। ओह, आई फील रियली गुड। सो क्यूट, दैट्स सो क्यूट। आई विश वो हमको दिखा दे कि ये वाला तुम्हारा अडॉप्टेड बर्ड है और बोलते कि तुम इसका यू कैन नेम देम। आई डोंट नो बट रियली फील्स वेरी नाइस एंड आई थिंक दिस इज़ अ नाइस कंसेप्ट। और हम लोग अगर नेक्स्ट कोई जू में जाते हैं जहाँ पे दिस कंसेप्ट इज देयर, डेफिनेटली विल ट्राई टू अडॉप्ट मोर। उड़ीसा में करना है क्या? उड़ीसा में वी हैव अ वेरी नाइस जू विच इज नंदनकानन जू। आई विल चेक, अगर वहाँ पे भी ऐसा फैसिलिटी है डेफिनेटली विल डू इट। प्राउड ओनर ऑफ ए लवबर्ड इन अ जू, इन Mysore Zoo. So cute. So I started this day very lazy और मुझे I was not expecting something this will happen today. I feel proud at the same time, so like क्या फील हो रहा है मुझे रोजा? I don't even know. खुशी। So yeah, I did. This is हमको इतना ज़्यादा खुशी इसलिए लग रहा है बिकॉज दिस इज ए कम्प्लीटली सेल्फलेस एक्ट। इसमें हमारा लिटरली कुछ गेन नहीं होने वाला है। जस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द जू का जो केयर टेकिंग एक्सपेंस में हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड एनिमल्स। So yeah, it's a completely selfless thing and that's why we are feeling that happiness. So hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा and I am hoping कि आप भी जब next time आएंगे, अगर you feel good and feel like contributing anything, then do try to do something similar and check out this उनका यहाँ पे information center है, आप उनसे बात कर सकते हैं and whatever you can contribute, please contribute. Even if not here, anywhere you are there, कहीं पे भी आपके स्टेट में कहीं पे भी कुछ भी जू है, try to do something for the animals. ये आ गया है हमारा एडॉप्शन सर्टिफिकेट। लेट मी सी इसमें क्या है। ओह, लेटर। ओह, ये सर्टिफिकेट सो नाइस। लेटर में क्या है? वी आर थैंकफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ मैसूर जू फॉर अडॉप्टिंग द लवबर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year, blah blah blah. We promise the money would be used in the most transparent manner for noble cause of environmental conservation. यही तो चाहिए था। So yeah, I mean this was such a unique experience
and we just loved it. I hope we will continue doing this and do our bit in reducing our carbon footprints a little bit and contributing to the environment. Hope you guys like this video. See you in the next video. Bye bye.